बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं सुंदस रियाज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। PTI कारकुन की मौत पुलिस तशद्दुद नहीं, रोड हादसे में हुई। IG पंजाब का दावा, जिस गाड़ी से टक्कर हुई वही अफराद अली बिलाल को अस्पताल लाए। IG पंजाब ने तमाम सबूत अली बिलाल के वालिद से शेयर कर दिए। पुलिस टीमों ने मेहनत से साजिश नाकाम बनाई। गाड़ी के ड्राइवर जानजेब नवाज का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। हादसे का अपने बॉस राजा शकील को बताया। बॉस की यास्मीन राशिद से मुलाकात करवाई, जहां से इमरान खान के पास गए। मालिक ने कहा कि अपना हुलिया तब्दील कर लें। ड्राइवर का बयान। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कारकुन की मौत को जवाज बनाकर अपने खिलाफ साजिश रचाए जाने का इल्जाम। बोले, गाड़ी का मालिक राजा शकील PTI ओहदेदार है। राजा शकील ने हादसे का यास्मीन राशिद को बताया, जहां कत्ल की साजिश हुई। अली बिलावल के वालिद को 1 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी सजा झूठ की है। कोई भी मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो ये 2 अफराद झूठ बोलने पर जेल में होते। इमरान खान का वज़ीर आला और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि उन्होंने ना सिर्फ बेबाक झूठ बोला बल्कि कौम की तौहीन भी की। ये लोग समझते हैं कि ये सब उनकी तरह गूंगे बहरे हैं। PTI का अली बिलाल की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत और पुलिस पर शवाहिद टैंपर करने का इल्जाम। फवाद चौधरी का कहना है कि अली बिलाल का कत्ल मोहसिन नकवी के सर पर है, जिन्होंने आज न्यूज कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। मासूम शख्स के कत्ल को कवर अप करने की कोशिश की गई। मोहसिन नकवी और पंजाब काबीना को काम से रोका जाए, क्योंकि ये हुकूमत में होते कत्ल की तहकीकात नहीं होने देंगे। और तहरीक इंसाफ ने हमेशा लाशों की सियासत की। वो किसी भी जानी सानी की तलाश में रहती है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारण ने कहा है कि ज़ेनी माजूर की लाश लेकर सियासत की जा रही है। ज़िले शाह के वालिद ने कहा है कि वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। हेडलाइन सामने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ने जैकबाद में जिले दफ्तर से एहतजाजी मुजाहरा किया और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। रैली के शुरका सदर सईद अहमद बरोही, नदीम अहमद कुरैशी, नूर मोहम्मद और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गरीब आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम का जीना मुश्किल कर रही है। इस महंगाई के तूफान में गरीब आवाम 2 वक्त के नवाले को भी परेशान है। गरीबों के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और उन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी किया जाए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की खुसूसी हदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सफातुल्लाह, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट DO इंडस्ट्री परवेज़ अहमद और तहसीलदार राजनपुर राय मोहम्मद हुसैन ने पुलिस के हमरा पुरानी जेल के साथ फरार ट्रेडर के गोदाम से 4000 चीनी की बोरी बरामद करके गोदाम सील कर दिया। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ननकाना साहब में ज़िले महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम म्यूनसिपल क्रिकेट स्टेडियम में जश्न बहारा तगड़े कबड्डी मैच का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कबड्डी मैच पाकिस्तान ग्रीन बमुकाबला पाकिस्तान ब्लू के दरमियान खेला गया, जिसको शायकीन ने देखा और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। पाकिस्तान ग्रीन की टीम ने 35 के मुकाबले में 39 पॉइंट से मैच जीत लिया। मैच के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन ने जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी, रनर अप को 70,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर DC ननकाना मियां रफीक एहसन का कहना था कि नौजवान नस्ल में खेलों को फरोग देने के लिए खेलों की सरगर्मियां निहायत ज़रूरी हैं। खेलों की सरगर्मियों से नौजवान तबका मंशियात जैसी बुराइयों से बच सकता है। महकमे खेल नौजवानों में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियों के फरोग के लिए कोई कसर ना छोड़ेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कसूर पुलिस ने अपने आप को गैर महफूज समझने वाले उम्र रसीदा अफराद और ख़ासतौर पर मुआशरे में ट्रांसजेंडर जिनसी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत मरकज़ एंड रिपोर्टिंग सेंटर कायम कर दिया, जहाँ ख़ासतौर पर ट्रांसजेंडर मनशियात के आदी अफराद, गूंगे बहरे, खुसूसी अफराद, ज़हनी अफराद,
چائلڈ لیبر اور جنسی تشدد کا شکار خواتین اور بچوں سمیت دیگر سہولیات ایک چھت تلے مہیا کی جائیں گی۔ تحفظ مرکز سینٹر میں معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کو مقام دینے کے لیے ٹرانسجینڈر VSO بھی تعینات کیا گیا جو ان افراد کو درپیش مسائل کو دیکھے گا۔ A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔